हेलो फ्रेंड्स, डेली करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर्स जो प्रारंभ किए हैं, अब हम लोग एग्ज़ाम तक इसको लेकर चलेंगे। और इतना समय में इतना तो तय है कि हम लोग अपने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और 71 बीपीएससी के लिए टोटल चीज़ें हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये हमारा आज का करेंट अफेयर्स हो जाता है ना। आज का करेंट अफेयर्स है और हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला जलवायु तटस्थ शहर घोषित किया है? किसको घोषित किया गया है ना? किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला जलवायु तटस्थ शहर घोषित किया गया है? क्या स्वीडन को घोषित किया गया, या नॉर्वे को घोषित किया गया, डेनमार्क को घोषित किया गया, या फिनलैंड को घोषित किया गया है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये याद होना चाहिए। इसका आंसर ये हो जाएगा, स्वीडन हो जाता है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। 2040 तक कहा गया है कि कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना के साथ यह उपाधि दी गई है। किसको उपाधि दी गई है? और यह उपाधि स्वीडन को प्राप्त हुआ है। और स्वीडन की राजधानी कहाँ? तो स्टॉकहोम हो जाता है। कहा जा रहा है कि 2040 तक इसको कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना के साथ यह उपलब्धियां जो है यह दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखेंगे। दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल बहुत 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 बेबी आई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। आंसर इसका बी हो जाएगा। तमिलनाडु में शुरू किया गया और तमिलनाडु में ही यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है चलाया गया। चेन्नई से बेंगलुरु मार्ग पर हाइड्रोजन से चलने वाली यह ट्रेन प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में बड़ा कदम हो जाएगा। बहुत बड़ा कदम है। और ये तमिलनाडु में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है इसका प्रारंभ किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा। देखिए डेली कितना बढ़िया प्रश्न मिलता है, बहुत अच्छा प्रश्न मिलता है। बस उसको निकालने की ज़रूरत है, उसको चुनने की ज़रूरत है ना। डेली प्रश्न आपको मिल जाएगा अगर न्यूज़पेपर पढ़िए। सुबह में न्यूज़पेपर को मंगा लीजिए, कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा पढ़िए। अगर 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ें आपको क्लियर होगा, है ना। न्यूज़पेपर हम बार बार कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से करेंट अफेयर्स के साथ साथ बौद्धिक क्षमता बढ़ती है बहुत ज़्यादा, है ना। G7 सम्मेलन 2025 में भारत ने किस विषय पर जोर दिया? भारत ने किस विषय पर जोर दिया? कब? G7 सम्मेलन में कहता है। तो यहाँ पर क्या अंतरिक्ष अन्वेषण में जोर दिया था, या जलवायु वित्त पर इसने जोर दिया, या AI नैतिकता पर जोर दिया, या वैश्विक व्यापार पर जोर दिया? भारत ने कब? G7 सम्मेलन में कहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, जलवायु वित्त पर इसने जोर दिया। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा विकासशील देशों के लिए $100 बिलियन जलवायु कोष की मांग की यहाँ पर, है ना। $100 बिलियन की जलवायु कोष की मांग की। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर ये इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जाएगा। किस संगठन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी किया? बहुत बढ़िया और बहुत VVI प्रश्न हो जाएगा, है ना। यहाँ पर किस संगठन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 को जारी किया है? तो यह जारी किसने किया? IFPRI के द्वारा इसको जारी किया गया, है ना। और ये हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान, जिसको IFPRI कहा जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान की रिपोर्ट में भारत जो है 107वें स्थान पर है। पूछेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में स्थिति कैसी है भारत की? तो 107 हो जाएगा, है ना। किस संगठन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया? तो IFPRI के द्वारा। ये एक संगठन है ना। और यही संगठन ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करता है। चलिए इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा, 1-2 बार लिखिएगा, याद रहेगा।
चलिए यहाँ पर देखते हैं, आरबीआई ने रेपो रेट में, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती की है? कितने आधार अंकों की कटौती की? क्या 25 का या 50 का या 75 का या 100 का किया? तो यहाँ पे इसका आंसर 25 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाता है ना, ए आंसर हो जाएगा। यानी कि रेपो रेट अब 6.25%, 6.25% है, जिससे ऋण सस्ता होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगी। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो यहाँ पर 6.25% हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा? तो ऋण सस्ता हो जाएगा। ऋण सस्ता होगा तो आर्थिक विकास को बढ़ावा यहाँ पर मिलेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 6ठा नंबर सवाल है, हाल ही में किस भारतीय ने फ्रेंच ओपन 2025 में पहली बार प्रवेश किया? है ना, हाल ही में किस भारतीय के बारे में पूछता है कि किस भारतीय ने फ्रेंच ओपन 2025 में पहली बार प्रवेश किया? तो पहली बार प्रवेश जो है युकी भांबरी ने किया है ना, युकी भांबरी ने, और इसका आंसर सी हो जाएगा, युकी भांबरी। 18 वर्षीय युकी टेनिस में भारत की नई आशा दिखाई दे रही है। टेनिस में पूछा जा सकता है कि युकी भांबरी का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खिलाड़ी हो जाते हैं, है ना, टेनिस खिलाड़ी हो जाते हैं। और टेनिस में भारत को लेकर के एक नई आशा दिख रही है, किसमें? तो युकी भांबरी में दिख रहा है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बिहार की योजना, बिहार की परियोजना और बिहार के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं, है ना। बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार के करंट अफेयर्स का सेशन हम लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं, है ना, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो सर्वाधिक बिहार का करंट अफेयर्स प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। जैसे आप देखिएगा, अगर 71 बीपीएससी की हम लोग बात करें जहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, इस 30 प्रश्न में 12-13 प्रश्न जो है बिहार से पूछे जाने लगे हैं, 12 से 13। अगर 15-16 सवाल आपके बिहार से, 15-16 अगर प्रश्न अगर हम लोग देखें जो आपके पीआरटी में पूछा जाता है ना, और 8 प्रश्न जो है आपके जीएस 40 नंबर में पूछा जाता है, तो 40% जो प्रश्न है बिहार के करंट अफेयर्स से रहेंगे। 40% जो है ना, यहाँ पे है ना, लगभग अगर देखिए तो 5-6 प्रश्न है ना, 5-6 प्रश्न जो है वो बिहार के करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। इसीलिए जब करंट अफेयर्स पढ़ना हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हमें अपना एक स्ट्रेटजी बनाना होता है कि हम अपनी तैयारी किस तरह करें। जैसे करंट की ही बात है तो करंट में हमें बिहार स्पेशल यानी कि बिहार करंट अफेयर्स भी हमको लेके चलना होगा, तब हमारा संपूर्ण करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाता है। हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा बिहार के संदर्भ में, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें किस राज्य में मुफ्त साइकिल योजना को फिर से शुरू किया गया। मुफ्त साइकिल योजना को शुरू किया गया और किस राज्य ने इसको प्रारंभ किया, है ना। क्या इसको बिहार ने शुरू किया या उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, पश्चिम बंगाल ने शुरू किया या उड़ीसा ने शुरू किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार हो जाता है ना। किस राज्य ने मुफ्त साइकिल योजना को फिर से शुरू किया? तो बिहार ने शुरू किया। और यहाँ पर देखिए कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं को 3 लाख साइकिलें वितरित की जाएगी, है ना। 9वीं से 12वीं, है ना, 9वीं से 12वीं की छात्राओं को दिया जाएगा यह साइकिल, और साइकिल यह मुफ्त में दी जाएगी। और यह देने का काम कौन करेगा? फिर से बिहार सरकार। चलिए बहुत बढ़िया, बिहार सरकार की यह योजना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? एक तो दिवस से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसलिए हम प्रत्येक अपने जो भी करंट अफेयर्स होता है उस करंट अफेयर्स में जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, उन हम दिवस को जरूर डालते हैं, है ना, ताकि एक बार रिवीजन आपके द्वारा किया जाए। चलिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या 28 मई को मनाया जाता है या 29 मई को या 31 मई को या मनाया जाता है 1 जून को? तो याद रखिएगा ये 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
और इस वर्ष की थीम है तंबाकू मुक्त युवा, है ना, तंबाकू युक्त युवा। और जहाँ पे बेरोजगारी गरीबी होगा वहाँ पे, है ना, लोग तंबाकू का नशा का सेवन तो करेंगे ही करेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस कंपनी ने दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन लॉन्च किया है ना, दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन लॉन्च किया है और किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, है ना। तो यह कंपनी हो जाएगा शाओमी कंपनी हो जाएगा, है ना, ये शाओमी कंपनी है और इसी शाओमी कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया, है ना। यहाँ पे शाओमी, है ना, की अगर बात करें तो 15 अल्ट्रा की मोटाई सिर्फ 4.9 मिलीमीटर हो जाता है, यह इतना पतला लॉन्च किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, है ना। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना, याद रखिए बहुत बेबीआई है ना। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितने घरों को लक्षित किया गया है, कितने घरों को लक्षित किया गया है, किसके तहत लक्षित किया गया है, तो पीएम सूर्य घर योजना के तहत लक्षित किया गया है और यह लक्षित 1 करोड़ घरों को किया गया। आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा, 1 करोड़। कब से कब तक, तो यह योजना 2025 से 26 तक 1 करोड़ घरों को सोलर, है ना, पैनल उपलब्ध कराएगी, 1 करोड़ घरों को। कब से कब तक, तो 25 से 26 तक, है ना, सोलर पैनल उपलब्ध कराएगी, किसके तहत, तो पीएम सूर्य घर योजना के तहत इसको उपलब्ध कराएगी, है ना, यहाँ पे। तो चलिए ये 10 प्रश्न हम लोग डेली करेंगे और 10 प्रश्न काफ़ी है, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, हम काफ़ी खोजबीन करके हम इसको ले करके आते हैं आपके लिए। तो चलिए हम लोग डेली हम लोग अभी इसी टाइम में मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। इस सेशन को जरूर आप अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथियों संगियों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।